Hello students. In previous video, we started the chapter 8 Human Environment, Settlement, Means of Transport and Communication, where we studied about the settlements. Two types of settlement, permanent settlement and temporary settlement, and other type of settlement are rural settlement and urban settlement. Today we studied transportation. Our daily activities involve movement of goods and people फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हमारी डेली एक्टिविटी में जो हम देखते हैं कि मूवमेंट गुड्स का और पीपल का मूवमेंट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इन प्रिमिटिव सोसाइटीज पीपल वॉक और कैरिड देयर ओन गुड्स while some used animal to pull carts which carried goods and people. पहले के समय में क्या होता था, यूज़ करते थे वो गुड्स को लाने ले जाने के लिए, पीपल अपने आने जाने के लिए एनिमल्स को यूज़ करते थे या एनिमल्स के साथ कार्ट्स को जोड़कर काम में लेते थे, जैसे बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, इस तरीके से वो काम में लेते थे. Pathways and roads are built to facilitate movement of people and goods from one place to another. रास्ते और रोड्स जो बनती हैं, सड़क जो की वजह से पीपल्स का एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना ज़्यादा आसान हो गया. एज डेवलपमेंट टेक्स पीपल द नेटवर्क ऑफ रोड्स एक्सपांड्स एंड गेट डेंसर. जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे रोड्स का नेटवर्क भी बढ़ता जा रहा है. देयर इज़ यूज़ ऑफ मोर एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज बसेस, ट्रक, वैन्स, कार एक्सेट्रा. और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन के जो यातायात के साधन हैं उनमें भी एफिशिएंट मोड्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कुशल मोड आ रहे हैं जो कि डेवलप मोड हैं. With greater development in area, the network of roadways, railways and airways gets denser and more widespread. और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे रोड्स का, रेलवेज़ का, एयरवेज का सबका नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, सब तरफ फैल रहा है. रोडवेज, सड़क. रोडवेज आर द मोस्ट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. रोडवेज जो है वो कॉमन और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला या सबसे ज़्यादा फैला हुआ ट्रांसपोर्टेशन का मोड है. एंड आर फाउंड इन ऑल हैबिटेशन एज दे आर मोर सूटेड फॉर द ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस. और ये सभी एरियाज़ में होता है, निवासी स्थल जो भी कह सकते हैं हम, कि हर एरिया में हमको रोड्स देखने को मिलती है, चाहे वो कैसा भी एरिया हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र हो, सब जगह रोड्स देखने को मिलती हैं. Roads are easy to construct in most places. They can also be built in steep landscape where it is difficult to construct railways line. ये खड़ी चढ़ाई की वहाँ पर भी बनाई जाती है रोड्स को जहाँ पर कि रेल लाइंस को बिछाना डिफ़िकल्ट होता है. They are good for transportation of small groups of people and small quantity of goods. Roadways are important links between rural and urban areas and connect even the remotest areas to urban towns. In urban areas, roads are linked to railway station, airports and seaports. रोड से गांव के क्षेत्रों से शहरों के क्षेत्रों को जोड़ा जाता है. इवन जो बहुत ज़्यादा दूर के जगह है वो भी रोड के थ्रू जुड़ी हुई है. मतलब जहाँ पर कोई साधन नहीं होता है वहाँ भी रोड के थ्रू, चाहे वो कच्ची सड़क हो, पक्की सड़क हो, उनके थ्रू लोग आते जाते हैं. इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एन इम्पॉर्टेंट रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कॉल्ड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे विच लिंक्स दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई विथ अ 6-lane सुपर हाईवे. गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जिसमें दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ा गया था 6 लेन के थ्रू, 6-lane सुपर हाईवे के थ्रू. द प्राइमरी रोड्स सिस्टम इन आवर कंट्री आर कॉल्ड नेशनल हाईवे. नेशनल हाईवे क्या है कि जो कंट्री के मुख्य रोड्स हैं और जो एक्सट्रीम पार्ट मतलब दूर तक के हिस्सों को कंट्री से जोड़ती हैं. रोड्स दैट लिंक द स्टेट कैपिटल टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर कॉल्ड स्टेट हाईवे. स्टेट हाईवे वो है जो कि स्टेट कैपिटल को
उसके दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से जोड़ते हैं। वेयर द डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर दोज दैट लिंक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट रोड वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को उसके अदर प्लेसेस से जोड़ती हैं। नेक्स्ट, रेलवेज। द रेलवेज आर अ मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट दैट कैरीज पैसेंजर्स एंड बल्की गुड्स ओवर अ डिस्टेंसेज। ये वो मोड है जिसमें कि ये लैंड ट्रांसपोर्ट का वो मोड है जिसमें कि पैसेंजर्स आते जाते हैं और इसके साथ ही बल्कि मतलब भारी वजन का जो सामान है वो लंबे डिस्टेंस तक पहुंचाया जाता है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेलवे वाज ओपन बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन, नदर्न इंग्लैंड इन 1825। जो पहली ट्रेन थी वो नदर्न इंग्लैंड के इन दोनों शहरों में थी, और इंडिया में जो सबसे पहली ट्रेन थी वो 1853 में मुंबई से थाने चली थी, और राजस्थान में 1874 में बांदीकुई दौसा से लेकर आगरा यूपी तक चलाई गई थी। सिंस देन इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का साधन है वो काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत आरामदायक है, सेफ है, चीपर है, इसके साथ ही कंफर्टेबल है। The railway are fairly fast, safe, cheap and comfortable for the movement of people and materials. Today, steam engines have been largely replaced by diesel and electrical engines. The Indian railway network is the second largest in Asia. इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है एशिया का सेकंड नंबर पे है और वर्ल्ड में ये फोर्थ सबसे बड़ा है। इट रन्स अ फ्लीट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11,700 ट्रेन्स। लगभग यहाँ पर 11,700 की गाड़ियों का, ट्रेनों का समूह चलता है एवरी डे, मतलब हर दिन यहाँ पर लगभग 11,700 ट्रेन्स चलती हैं, कनेक्टिंग नियरली 780 स्टेशन, जो कि 7,880 स्टेशंस को जोड़ती है, 7,080 स्टेशन को जोड़ती हैं। द नेटवर्क ऑफ रेलवे इज़ वेरी डेंस इन द प्लेन एज इट इज़ ईजी टू ले ट्रैक्स हियर। प्लेन्स एरिया पर इसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट माउंटेनस एरियाज़ पे और डेजर्ट एरिया पे ये नेटवर्क कम है क्योंकि वहाँ पर ट्रैक्स बिछाना, रेल की जो पटरियाँ हैं उसको बिछाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पैसेंजर ट्रेन्स आर पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द यूके, जापान एंड इंडिया। इन इंडिया अ नंबर ऑफ सुपरफास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड विच हैव रिड्यूस्ड ट्रेवल टाइम कंसिडरेबली। और इंडिया में कई सुपरफास्ट ट्रेन चलती हैं जिसकी वजह से ट्रैवलिंग का टाइम जो है वो कम हो जाता है। लाइक द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द TGV ऑफ फ्रांस इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि विच ट्रेन इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड, तो TGV ऑफ फ्रांस। इंडियन सुपरफास्ट ट्रेन्स आर राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। द इंडस्ट्रियलाइज्ड region of the world like Western Europe, Russia, East Central USA and thickly populated industrial belt of India, Japan and China have dense network of railways। जहाँ पर इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, जहाँ पर औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ, उन इलाकों में भी जो नेटवर्क है रेलवेज़ का वो काफ़ी अच्छा है। Railways which run across the continent and link their two ends are called transcontinental railways। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज क्या हैं? जो एक कॉन्टिनेंट में चलती हैं और उसके एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ती हैं। दे आर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। कुछ ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में बताया गया जैसे द ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, द ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, द ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, द ओरिएंट एक्सप्रेस। ये कुछ वो ट्रेन्स हैं जो कॉन्टिनेंट के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ती हैं। नेक्स्ट इज वाटरवेज। वाटरवेज आर द ओल्डेस्ट एंड ऑल्सो द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मर्केंडाइज एंड गुड्स फॉर वन कंट्री टू अनदर। ये सबसे पुराना, सस्ता ट्रांसपोर्ट का साधन है जो व्यापारिक रूप से इम्पोर्टेंस रखता है, जो सामान को एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाता है। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो हमारे टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी पुराने टाइम पे, वो भी किसके थ्रू आई थी? वाटरवेज के थ्रू ही आई थी। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कैरिड ऑन मेनली थ्रू द वाटरवेज।
वाटर ट्रांसपोर्ट कंप्राइज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड सी एंड ओशन रूट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसमें 2 टाइप के होते हैं, एक तो इनलैंड मतलब देश के अंदर अंदर चलने वाली वाटरवेज, यातायात मतलब इसके जलयान के साधन, और दूसरा है सी एंड ओशन रूट्स। द इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड नेविगेटेबल रिवर्स एंड लेक्स। इसमें कौन से इंक्लूड होते हैं? वो रिवर्स और वो लेक इंक्लूड होती है जिनमें छोटी बोट्स को इनको चलाया जा सकता है। इट इज़ डिपेंड अपॉन द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द वाटरवेज एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द वाटर फ्लो। ये इनलैंड वाटरवेज इस बात पे डिपेंड करता है कि उस रिवर में कितना पानी है, लेक में कितना पानी, कितनी गहराई तक है, कितनी चौड़ाई है उसकी, इसके साथ ही उसमें कितना फ्लो रहता है। द ग्रेट इंडियन लेक्स बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा, द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द रिवर नाइल, Amazon and Mississippi are some of the important inland waterways. Sea and oceanic routes are mainly used for international trade or connected through ports. सी और ओशियनिक रूट में क्या होता है? मेनली इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है जो कि कनेक्ट होते हैं डिफरेंट पोर्ट्स से। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह से। सम इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स आर मुंबई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी एक्सेट्रा। द इम्पॉर्टेंट ओशियन रूट्स आर North Atlantic route which connected with North America with Europe, the Mediterranean Sea, Indian Ocean route connecting Europe with the East Asia, Africa, South Asia, Australia and Far East, and Cape of God Hope route. इंडियन ओशन रूट जो है ये वही रूट है जहाँ से यूरोप के लोग इंडिया में आए थे। विच लिंक्स वेस्टर्न यूरोप with Western Africa country. India has long coastline and has 13 major seaports. इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, तटीय क्षेत्र जो है, तटीय रेखा जो है वो काफ़ी लंबी है और यहाँ से इसके जो 13 जो सी पोर्ट है, 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं जैसे कि मुंबई, कानला, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। ये 13 मेजर पोर्ट्स जो हैं वो कोस्ट लाइन पर हैं जो कि भारत की बॉर्डर्स पे हैं और समुद्र से जुड़े हुए हैं। 95% ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ हैंडल्ड थ्रू दीज पोर्ट्स। और इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू होता है। नाउ एयरवेज। Air transport is one of the wonder of the modern science and technology. Through air transport, we can cover long distance in short time. Air travel is divided into 2 sectors, international and domestic. Air transport जो है आज की कह सकते हैं हम कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से जो ये ट्रांसपोर्ट का साधन बना है वो काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग डिस्टेंस को काफ़ी कम समय में कवर कर लेता है। ये थोड़ा कॉस्टलियर होता है लेकिन फिर भी लोगों के जो टाइम सेविंग के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो काफ़ी सही रहता है। इंटरनेशनल, इट कंप्राइजेज फ्लाइट्स कनेक्टिंग अ कंट्री विथ अनदर कंट्री। इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होती हैं या इंटरनेशनल एयरवेज जो हैं वो इसमें फ़्लाइट्स चलती हैं, एयरप्लेन्स चलते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक। एंड डोमेस्टिक, इसमें फ़्लाइट्स चलती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। जैसे इंडिया से फ़्लाइट गई है, इंडिया की दिल्ली से अमेरिका, फ्रांस या इनकी कहीं किसी प्लेस पे गई है। और डोमेस्टिक में जैसे मुंबई से हैदराबाद, मुंबई से अहमदाबाद, इस तरीके की जो फ़्लाइट्स चलती हैं वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स कहलाती हैं। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ हैव एक्सीलेंट एयर ट्रैवल सिस्टम as they have the technology and resources of modernized infrastructure through the research and development. ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एयर ट्रैवल सिस्टम, एयरवेज का जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी बेसिक जो संरचना है, उनकी जो बेसिक जो है उसको आधुनिक बनाने के लिए इनके पास जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू वो रिसर्च कर उनमें डेवलपमेंट करते हैं। द यूएसए has a very large number of airports, over 10,000 across the country. New York, London, Paris and Tokyo are among of the world's busiest airports. India has many modern एयरपोर्ट्स कैटरिंग ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयर ट्रैवल। इंडिया में भी कई मॉडर्न एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर ट्रैवल होता है। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड सब्सटेंशियली टू मैच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और कुछ वर्षों से जो कह सकते हैं काफ़ी हद तक हमारी जो इंडिया है उसने अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है। द
A330 Airbus is the biggest passenger aircraft. It can carry around 500 passengers. Now come to the communication. कम्युनिकेशन एक दूसरे से बातचीत करना, उनकी एक दूसरे को कुछ बात करना या सुनना. कम्युनिकेशन मीन्स द एबिलिटी टू टॉक, राइट और इंटरेक्ट विथ ईच अदर. कम्युनिकेशन क्या है? बात एक दूसरे से कह सकते हैं कम्युनिकेट करना या एक दूसरे से बात करने का क्या तरीका है. या तो हम उससे बात करते हैं, लिखते हैं, या फिर इशारों से अपनी बात कहते हैं. तो वो कम्युनिकेशन के साधन होते हैं. थ्रू कम्युनिकेशन वी रिसीव एंड सेंड इन्फॉर्मेशन. कम्युनिकेशन के थ्रू हम जो है इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और भेजते हैं. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ मशीन फॉर सेंडिंग मैसेजेस इन 1837 द पोस्टल सिस्टम डेवलप्ड रैपिडली. टेलीग्राफ मशीन की इन्वेंशन के बाद पोस्टल सिस्टम में डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ था. द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन रिवोल्यूशनाइज्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम. और टेलीफोन के इन्वेंशन के साथ ही, आविष्कार के साथ ही कम्युनिकेशन सिस्टम में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आए थे. टुडे STD facilities for calling within a country and ISD international subscriber dialing facility for making calls to other countries have brought people closer. इसके अलावा भी कई ऐसे, आज तो हमारे घर घर में मोबाइल है जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी इजी साधन हो गया है लोगों को एक दूसरे के पास. अब तो हमारे पास वीडियो कॉलिंग का और ये सारे फैसिलिटी होने की वजह से हम क्या है, लोगों अपने फ्रेंड से या किसी और से, अपने फैमिली मेम्बर से कम्युनिकेशन बहुत आसानी से कर पाते हैं और दूर बैठे हुए पीपल्स को हम अपने क्लोज पाते हैं. बिसाइड्स मोबाइल फोन्स एंड ईमेल्स यूजिंग कंप्यूटर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर फास्ट कम्युनिकेशन. द यूज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैव मेड इट पॉसिबल टू हैव पीरियड इंफॉर्मेशन on the weather and natural calamities such as the cyclone and tsunamis. और कम्युनिकेशन की जो सैटेलाइट्स हैं इनके थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है कि हम वेदर और नेचुरल कैलामिटीज़, जो नेचुरल आपदाएं आने वाली हैं या नेचुरल जो भी कोई प्रॉब्लम आने वाली है जैसे कि साइक्लोन और सुनामी, उनकी इन्फॉर्मेशन हम पहले से प्राप्त कर सकते हैं. मास मीडिया का मतलब होता है कि वो संचार का साधन, वो कम्युनिकेशन का साधन जो कि एक समय में लार्जर एरिया तक अपनी बात को पहुंचा सके. मास मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा. दे आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन बी यूज टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट ए सेम टाइम. एक ही समय में लोगों तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का काम या एक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का जो कम्युनिकेशन का साधन है, संचार का जो साधन है, वो मास मीडिया कहलाता है. इसके एग्जाम्पल हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो. News channels give millions of viewers round the clock information on major events taking place anywhere on the earth. न्यूज़ चैनल जो हैं वो कई मिलियंस लोगों को, मिलियंस उनके जो व्यूअर्स हैं उनको एक ही समय में इंफॉर्मेशंस देते हैं. अर्थ पे कहीं पर भी कोई कह सकते हैं इवेंट हो रहा होता है या कोई भी न्यूज़ होती है, उसको लोगों तक एक ही समय में, बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचा सकते हैं. होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. सो रीड इट अगेन एंड डू द क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू.